हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मंडे है और जैसा कि आप सभी को मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अब से जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी मैं रीड करती हूँ या हायर लेवल ऑफ जो सोलमेट्स हैं, डिवाइन कनेक्शन में हैं, उनकी एनर्जी मैं पहले सैटरडे को रीड करती थी, बट 2-3 बार से ऐसा हुआ कि वो शिफ्ट होकर मंडे को आ गया। और क्योंकि वो शिव शक्ति की एनर्जी है तो मैंने सोमवार का ही दिन चूज़ किया है, तो अब से वो रीडिंग सोमवार को आया करेगी। तो आज मैं आपके लिए जो रीडिंग कर रही हूँ वो है ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर। सो जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिनके साथ आपका एक डिवाइन कनेक्शन है, एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। यहाँ पर इन 2 डेक से मैं एनर्जी रीड करूँगी, डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स की, मतलब आपकी और आपके पर्सन की। ठीक है, और इस डेक से भी हम लेंगे कुछ कार्ड्स चेक करने के लिए कि कलेक्टिव एनर्जी क्या चल रही है। सो इन तीनों ही कार्ड्स को मैं यूज़ करूँगी एनर्जी चेक करने के लिए। सो लेते हैं कार्ड्स 1 बाय 1, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है उनकी एनर्जी मेरे राइट साइड में, और जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में है उनकी एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 3 शफल्स के बाद मैं डेक को डिवाइड करूंगी इनटू 2 पार्ट्स। सो लेट्स टेक सम म्यूचुअल कार्ड्स, 1 कार्ड फ्रॉम योर साइड, 1 कार्ड फ्रॉम योर पर्सन साइड। 1 2 3। बियॉन्ड डिल्यूजन, बहुत प्यारी एनर्जी है। मेजर चेंज, कर्मा रिलीज़ की एनर्जी है। तो मेरे फेमिनिन के साइड में कर्मा रिलीज़ है, मतलब आपके लाइफ से काफ़ी कार्मिक्स रिलीज़ हो रहे होंगे। आपके पर्सन की तरफ है एम्परर। हो सकता है इस वक्त आपके मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पे हों, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट में हों, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हों, या थोड़ा लॉजिकल या बहुत ज़्यादा स्टबर्न बिहेव कर रहे हों। इस तरह की एनर्जी हो सकती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 3 शफल्स, देन विल डिवाइड द डेक इनटू 2। 1 म्यूचुअल कार्ड आपकी तरफ से, 1 म्यूचुअल कार्ड आपके पर्सन की तरफ से। 1 2 3। मेमोरीज़ ऑफ लव, बहुत मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं आप अपने पर्सन को। हो सकता है बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इधर बीच, स्पेशली न्यू मून के बाद से आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर्स को, या उनकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। और आपके पर्सन की तरफ डेथ का कार्ड है विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपके पर्सन के ऊपर, उनके बिहेवियर पैटर्न में, उनके लाइफ पैटर्न में, उनके कार्मिक सर्कल में काफ़ी चेंजेस आपको, नोटिसेबल चेंजेस आपको नज़र आएंगे। लास्ट डेक से भी कार्ड्स ले लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ज़्यादा ले लिए, कम ले लिया, चलो कोई बात नहीं, जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है, सो एडजस्ट करना चाहिए। 1 2 3। मैच्योरिटी, आप बहुत मैच्योर हुए हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ अफर्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में बिजी हैं, लेकिन एंजल्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए पीछे एक स्पिरिट गाइड या आपके एंसेस्टर खड़े हैं। तो हर रास्ते पे आप चाहे कहाँ भी बिज़ी हों, कितना भी बिज़ी हों, हर रास्ते पे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और आपके पर्सन की तरफ है डिवाइन मैस्कुलिन, तो यहाँ पर डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन्स काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, और उनके अंदर काफ़ी मैस्कुलिन एबिलिटीज़ जो पहले बहुत ज़्यादा स्टबर्न थे, लॉजिकल थे, प्रैक्टिकल थे, हो सकता है कि अब उनके अंदर वो उनका ईगो डेथ होगा, क्योंकि एम्परर की एनर्जी आई थी, तो उनका जो ईगो है वो अब डेथ होगा, एंड होगा, ट्रांसफॉर्म होंगे और अपने ट्रू सेल्फ में आएंगे। जो एक एक्चुअल डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं उसकी जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो इनके अंदर अब आपको दिखने लगेंगी। और जो एक्चुअल डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, अगर आपको जाननी हो तो मैं उसके लिए आपको वीडियो बना कर दूँगी, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ठीक है,
सो एक्चुअल डिवाइन फेमिनिन्स कैसी होती हैं और एक्चुअल डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। वैसे मैंने साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम्स बनाई हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम्स बाय एम सिंह डालेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने काफ़ी हद तक क्लैरिटी दी है, बट अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो म्यूचुअल कार्ड है ये जाएगा हमारे देवदत्त के पास, इसे हम हटा देते हैं। यहाँ पे दूसरा डेक रखा हुआ है। लो देवदत्त। कई लोग पूछते हैं कि मैम इसका नाम आपने देवदत्त क्यों रखा है, इस फ्लाइंग हॉर्स का। तो ये भगवान कल्कि के घोड़े का नाम है देवदत्त, और मेरे ड्रीम में ये खूबसूरत सा फ्लाइंग हॉर्स आया था, उसके बाद ही मैंने ऑर्डर किया था। बहुत ही खूबसूरत था, मतलब मैं उसको डिफ़ाइन ही नहीं कर सकती, और वो बहुत खूबसूरत था। सो उस तरह का, मतलब अगर मैं गूगल पे सर्च भी करूँ वो फ़ोटो तो वो मुझे नहीं मिली, बहुत ही खूबसूरत, तो वो तो नहीं मिला मुझे। लेकिन हाँ, जो मिला उसका नाम ही मैंने रख दिया है देवदत्त। सो भगवान कल्कि जल्द आएँ और उद्धार करें हम सबका। चलिए, तो यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज है डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ वो है साइलेंस, देन वी हैव एडवेंचर, देन वी हैव कॉम्प्रोमाइज़, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ल्यूमिनोसिटी, सेक्सुअल फ्रीडम एंड लाइफ पर्पस। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है हमारे फेमिनिन्स की। फेमिनिन्स का मतलब मेल फीमेल नहीं होता है गाइस, मेल भी फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, फीमेल भी मैस्कुलिन एनर्जी में होती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर जो फेमिनिन एनर्जी है वो इस समय बहुत अबंडेंट है, अपने लाइफ पर्पस पे बहुत ज़्यादा लगी हुई है, चाहे वो एक अच्छे लोग समाज सोसाइटी के लिए कुछ सर्व कर रहे हों। अगर आप सिंगर हैं तो हो सकता है अपनी कमाई से आप कुछ लोगों की मदद कर रहे हों, लोग आपको बहुत पूछते हों आपके सोशल वर्क की वजह से। अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं तो हो सकता है आप लोगों को फ्री एजुकेशन देते हों, या आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते हों जिसकी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, या आप बहुत पोलाइट हों, बहुत ज़्यादा आप लोगों की मदद करते हों, उन्हें ज्ञान देते हों, अपने ज्ञान को बांटने में पीछे ना हटते हों। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए हो सकती हैं। अगर आप सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिशियन हैं, या अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, अगर आप लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए किसी भी तरह का कोई काम कर रहे हैं और आप उस काम में फेमस हैं या हो रहे हैं, तो आपकी इज़्ज़त बढ़ रही है, आपकी समाज में रुतबा बढ़ रहा है, सोसाइटी में रुतबा बढ़ रहा है, तो आप अपने लाइफ पर्पस पे लगे हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान, अगर कोई हाई लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन में होता है, या अगर वो ट्विन फ्लेम है, तो वो इनविजिबल पर्सनालिटी नहीं हो सकती। इनविजिबल पर्सनालिटी का मतलब होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई देवदूत या जो एक डिवाइन की एनर्जी है, वो डिवाइन की एनर्जी जिसे हम एक मास्टर सोल कहते हैं, वो कहीं छुपा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। मास्टर सोल जहाँ भी रहेगा रोशनी बिखेरेगा, क्योंकि फ्लेम की एनर्जी है। फ्लेम का मतलब होता है रोशनी, आग। तो वो आग की तरह ऊपर उठता है, और जब वो ऊपर उठता है तो उसकी जो एनर्जी है उससे लोगों को हीलिंग मिलती है, उससे लोग हील होते हैं, उससे लोग पॉजिटिव होते हैं, लोगों को पॉजिटिविटी मिलती है उसके थ्रू। तो ये जो चीज़ें हैं ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं एक डिवाइन एनर्जी की। तो अगर आप इस तरह की एनर्जी में हैं तो आप जहाँ भी रहेंगे आप पॉजिटिविटी बिखेरेंगे, लोग समाज सोसाइटी में आप अबंडेंस लेकर आएंगे, मदद करेंगे लोगों की। ये चीज़ें आप कर रहे होंगे, लाइफ पर्पस यहाँ पर नज़र आ रहा है जो एक्चुअली में इस जर्नी में हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक सैक्रल चक्रा पे ही अटके हुए हैं, सेक्सुअली ही उनको चाहते हैं, या उनकी तरफ अट्रैक्शन रखते हैं, या उनको पाना चाहते हैं। मतलब कि आप उनकी सोल से ज़्यादा उनकी बॉडी की तरफ आकर्षित है। अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो उनको फिज़िकली इस 3D में शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है या रीयूनाइट होना चाह रहा है सिर्फ उनको पाने के लिए, तो अभी तक आप सैक्रल चक्रा पे ही अटके हुए हैं। अपनी एनर्जी को ऊपर कीजिए, क्योंकि जब इंसान
अपने क्राउन चक्र तक एक्टिवेट होगा, तब जाकर उसकी कुंडलिनी जागृत होगी। और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तब वो उस इंसान के लिए ये सब बहुत छोटी चीज़ें हो जाती हैं। ये सब चीज़ें फिर एक मोह माया, एक ड्रामा हो जाती है। तो जब इस एनर्जी में इंसान पहुंच जाता है कि उसके लिए 3D की चीज़ें कुछ मायने ही नहीं रखती, वो 4D 5D 6D में चला जाता है, उसको सारा सच्चाई पता हो जाता है कि ये क्या नौटंकी चल रही है अर्थ प्लैनेट पे, क्या ड्रामा है, ठीक है। तो वो चीज़ें जानने के बाद इंसान शादी या कमिटमेंट को लेकर बिल्कुल भी रिलाय नहीं करता है, लेकिन वो चीज़ें उसे डिवाइन की तरफ से मिलती ही हैं, क्योंकि वो मिलना है तभी वो आपके लाइफ में आया है 3D में। अदरवाइज़ वो आपको टॉफ़ी नहीं देते भगवान जी की, ये लो टॉफ़ी और तुम अवेकन हो जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों को मिसकॉन्सेप्ट है, कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हमने किसी चैनल पे ऐसा देखा, हमने किसी चैनल पे वैसा देखा, किसी ने ऐसा बोला, किसी ने वैसा बोला। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर 3D में आप मिले हैं और डिवाइन कनेक्शन आपको फील हुआ है, और सिर्फ आपको नहीं, क्योंकि जो TF जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी या डिवाइन कनेक्शन होता है, वो दोनों तरफ से होता है, वन साइडेड कभी नहीं हो सकता। तो अगर बोथ साइड से इक्वल अट्रैक्शन है, इक्वल केमिस्ट्री है, इक्वल इंटेंसिटी है, इक्वल एफर्ट है, इक्वल रिस्पेक्ट है, इक्वल केयर है, तो आप एक डिवाइन कनेक्शन में हैं। क्योंकि डिवाइन कनेक्शन में वन साइडेड कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं कि डिवाइन कनेक्शन में रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन को उसके डिवाइन मैस्कुलिन से मिलती है। उसका DM सबसे ज़्यादा पॉजिटिव अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए होता है। लोग, समाज, सोसाइटी से बचा कर रखना चाहता है, ओवर पॉजिटिवनेस होती है। डिवाइन मैस्कुलिन कभी ये नहीं बोलता कि आप कहीं आगे बढ़ जाओ, या आपसे मेरे को मतलब नहीं है, या आप मेरे लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। ये चीज़ें वो बोल ही नहीं सकता, उसके मुंह से निकलेगा ही नहीं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। वो आपको अपने आप से दूर नहीं भेज सकता। अगर वो कभी ऐसा बोल भी देते हैं तो इंस्टेंटली कुछ दिन के अंदर वो रिवर्ट आकर आपको मना लेते हैं, क्योंकि उनको डर एक हो जाता है कि मेरी डिवाइन फेमिनिन कहीं मुझसे दूर न चले जाए। उनकी सोल होते हो आप, आदि सोल। तो जो सोल एनर्जी है वो कैसे एक दूसरे को अलग कर सकती है या कर सकता है? एक सोल एक अपनी सोल से अलग कैसे हो सकती है? तो ये तो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो शिव शक्ति का अगर मैं एग्जांपल दूं तो शिव जो थे वो शक्ति को प्राप्त हुए, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि माता शक्ति ने पूजा पाठ किया, तपस्या किया, अपने आप को अवेकन किया और उसके बाद कह दिया अब शिव से मेरे को मतलब नहीं है, और शिव जो हैं वो ठीक है, वो अगर नाराज़ हैं वो नाराज़ रहें, मैं तो अवेकन हो गई, मैं तो अबंडेंट हो गई, अब मैं अपने ऊपर फोकस करती हूँ। तो ऐसा नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज ना करें अपने यूनियन के अकॉर्डिंग। अब कई लोगों का अगर रियूनियन नहीं हुआ, या कई लोगों को मिसकॉन्सेप्ट है कि वो इस जर्नी का पार्ट है, हो सकता है कुछ लोग किसी और जर्नी का पार्ट हों, लेकिन उनको ये कन्फ्यूजन हो गया हो कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, और उनको ऐसा लगता हो कि इस जर्नी में रीयूनियन नहीं होता है, इस जर्नी में बस अवेकनिंग की जर्नी है। तो वो किसी और जर्नी में हो सकते हैं, वो स्टार सीड हो सकते हैं, वो स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं। अवेकनिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो दोनों चीज़ को मिक्स करके उसकी खिचड़ी बनाकर बांट रहे हैं तो वो अलग बात है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो, अब मैं तो देखिए किसी का सुनती नहीं हूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं तो मैं उनको सीधा क्लियर कहती हूँ कि भाई देखो, अगर किसी पे ट्रस्ट है तो आप सुनो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। होगा वही जो आपके लाइफ में आप डेस्टिनी में लेकर आए हो। 50 लोगों की एनर्जी अपने अंदर लेकर अपने आप को नेगेटिविटी में मत डालो, ये मेरा क्लियर मैसेज होता है, ठीक है। अगर आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लगती है आप सुनिए, लेकिन करिए वही जो आपके लाइफ में आप फेस कर रहे हैं, जो आपको सही लग रहा है। ऑलवेज़ लिसन टू योर इंट्यूशन फर्स्ट, बिकॉज सबसे बड़ा टैरो रीडर, सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर, सबसे बड़ा डिवाइन आपके अंदर बैठा है। जो आप अपनी सुनेंगे तो आप शांति से मेडिटेशन करते टाइम अपनी सोल से जो सोचेंगे, जो समझेंगे, वही सत्य है, ठीक है। तो ये आप किया कीजिए, किसी पर भी सुनकर बोलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छी चीज़ों को ग्रहण कीजिए, नेगेटिविटीज़ को फ्लश आउट कीजिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको यहाँ पर कुछ हद तक क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं फेमिनिन की एनर्जी पर। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कुछ लोग अभी तक सैक्रल चक्रा पे ही अटके हुए हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ पर्पस पे अटके हुए हैं, अपना कर्म करते जा रहे हैं और उन्हें एक फेथ है, साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं। उन्हें फेथ है पूरी तरह से कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब उनके लाइफ में
उनका जो कर्मा है वो क्लिन्स होगा और वो इस डिवाइन यूनियन में आगे बढ़ेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस में हैं, बहुत ज़्यादा हीलिंग कर चुके हैं। कई लोगों के माइंड में ये भी आ रहा है कि क्या वो इस जर्नी का पार्ट हैं या उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। हो सकता है आपको ये कन्फ्यूजन हो कि सामने वाला पर्सन आपका डीएम है या डीएफ है और आप उसके लिए वेटिंग पे हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में बिज़ी है, वो अपने लाइफ में मज़े कर रहा है या कर रही है, वो अपने लाइफ में सेटिस्फाइड है, खुश है, और आपको ऐसा लग रहा है कि उसका कर्मा रिलीज़ क्यों नहीं हो रहा है, वो कब तक आएगा मेरे पास या कब तक आएगी मेरे पास। तो हो सकता है कि आप किसी रॉन्ग जर्नी का पार्ट हो सकता है कि आप इस जर्नी में ना हो, क्योंकि एंजल्स जब आपको साइन देते हैं, जब सिंक्रोनिसिटीज़ देते हैं, तो ज़्यादातर मैंने ये नोटिस किया है, चाहे पर्सनल रीडिंग में, चाहे अपने लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू, डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में जब उसका कर्मा क्लिन्स हो जाता है तभी डीएम की एंट्री होती है। और डीएम की एंट्री होने के बाद उनके लाइफ में कुछ कार्मिक्स आते ज़रूर हैं, लेकिन वो टेम्पररी बेसिस पे आते हैं, कोई परमानेंट कार्मिक आकर नहीं विराजमान हो जाता। कार्मिक उल्टा रिलीज़ होते हैं, मिलने के बाद कर्मा रिलीज़ होते हैं, कर्मा बनते नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप में से कई लोगों को अगर किसी तरह का मिसकॉन्सेप्ट है तो अपनी लाइफ का एक एक मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने लाइफ को अपने ऊपर डेडिकेट कीजिए, अपनी फैमिली को डेडिकेट कीजिए, किसी का वेट करके अपनी लाइफ को ख़राब मत कीजिए। वेट अपनी जगह है, लेकिन पूरा फोकस अपने ऊपर डाइवर्ट कीजिए, अपने आप की ग्रोथ कीजिए, अपने आप को डिवाइन से अलाइनमेंट में लेकर आइए। और अगर आपको 1% भी शक है, 1% भी अगर आपको शक है कि आपका पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, तो ये आपकी डिवाइन जर्नी हो ही नहीं सकती, क्योंकि डिवाइन जर्नी में 1% की भी ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होते हैं। 100% डिवाइन क्लैरिटी देती है और आपका पर्सन आपको क्लैरिटी देता है या देती है कि वो आपके साथ इंटेंस रिलेशनशिप में है, वो आपसे आँख मिलाएगा तो आप उसकी तरफ देख नहीं सकते। आप दोनों एक दूसरे से सिर्फ बात करेंगे अगर वीडियो कॉल पे, तो एक दूसरे की हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाएगी कि आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। मतलब आप इन जनरल आप दिन में 100 लोगों से बात करते हो, बट अपने टीएफ से बात करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार आपका हार्ट बीट इतना तेज़ क्यों हो गया। इवन आप शिवर करने लगते हो, क्योंकि वो आपकी सोल होती है, आपकी सोल क्रेव कर रही होती है उसके लिए। तो ये एनर्जी, ये इंटेंसिटी होती है। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज सबसे ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत फेमिनिन को होती है, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं गाइस। होप कि आपको मेरी रीडिंग से थोड़ी बहुत क्लैरिटी ज़रूर मिलती हो, थोड़ी बहुत गाइडेंस ज़रूर मिलती हो। ज़रूरी नहीं है कि आप टीएफ जर्नी में नहीं हैं तो आपका प्यार ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। सारा प्यार सच्चा होता है, ट्रू लव अपनी जगह है। लेकिन कुछ लोग मिसकॉन्सेप्ट में बैठ रहते हैं, बाद में वो मैसेज करके पूछते हैं कि मैम हमारा लाइफ में ऐसा हो रहा है, हमारा डीएम तो अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश है, हैप्पी है, या हमारी डीएफ तो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है, हैप्पी है, वो तो मुझे पूछती भी नहीं, मुझे मैसेज भी नहीं करती, सालों सालों बीत जाते हैं। तो ये डिवाइन जर्नी, आपको लगता है ये डिवाइन जर्नी है? ऐसा नहीं होता डिवाइन जर्नी में, ठीक है। आते हैं आपके डीएम की एनर्जी पर। फर्स्ट कार्ड है इंटीग्रेशन, सेकंड कार्ड है 4 of swords, then 2 of cups, then we have 8 of cups, then we have 5 of swords, then we have 4 of pentacles। वाओ, बहुत ही मैजिकल एनर्जी आई है आपके पर्सन की। अबंडेंस, द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, बाउंड्रीज। ओके, तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है, देखिए सबसे पहले तो टीएफ की रीडिंग में आ गया है यिन एंड यांग, जो कि वाओ क्या पावर है इस एनर्जी में। देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन सब में नहीं है, लेकिन इस एनर्जी की आप पावर देखिए। सिर्फ यहाँ पर कोई डिवाइन एनर्जी आपको गाइड कर रही है। डेफिनेटली थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर आपके जो डीएम हैं, अगर आप बैलेंस्ड डिवाइन फेमिनिन में कन्वर्ट हो चुकी हैं, अब आप डिस्टॉर्टेड नहीं हैं, तो या तो आप ऑलरेडी हारमोनियस रीयूनियन में हैं, आप दोनों में आप कोई ब्लॉक वाली सिचुएशन नहीं होती, एक परमानेंट स्मूथनेस आप दोनों में है। भले शादी हुई हो या ना हुई हो, बट आप दोनों का एक परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन यहाँ पर चल रहा होगा। एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत सॉलिड होगी। ना आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट कर सकता है आपके मैस्कुलिन के सामने, ना मैस्कुलिन की कोई डिसरिस्पेक्ट कर सकता है आपके सामने। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आप एक सोल की तरह जी रहे हो,
ये एनर्जी है। अगर आप बैलेंस्ड हो चुके हो तो आप में से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन ऑलरेडी हो चुका है या बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द। ठीक है, यहाँ बैलेंस की एनर्जी है। आप में से कई सारे लोगों के डीएम ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं या इस प्रोसेस में चल रहे हैं। जिनकी भी पार्टनर अभी तक डिस्टॉर्टेड हैं, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी है, जिनकी भी पार्टनर अभी तक डिस्टॉर्टेड हैं, जो खुद पर अभी तक वर्क नहीं करे हैं या नहीं करी हैं, जिन्हें बस लग रहा है कि ये जर्नी है, इसमें हम एक दूसरे को बता देंगे कि तुम मेरे डीएफ हो या तुम मेरी डीएफ हो, डीएम हो, और उसके बाद हम दोनों रीयूनाइट हो जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, हम खुशी खुशी अपनी लाइफ बिताएंगे। लेकिन वो सोल से कनेक्टेड नहीं है, वो डिवाइन से अलाइनमेंट में नहीं है, यूनिवर्स की तरफ से अलाइनमेंट में नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, बट उनके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वो अपने लाइफ में कोई बड़ा मैजिकल चेंज लेकर नहीं आ रहे हैं। तो अभी तक जो भी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है, जो अभी तक या तो न्यू अवेकनिंग में है, अभी अभी एंट्री हुई है, और या तो अभी तक इनको समझ में नहीं आया कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो जो भी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है, उनके जो पर्सन हैं वो उनको बहुत बुरी तरह से रिसेंटली ट्रिगर किए होंगे या करने वाले हैं। अवेयर रहिए, बहुत तगड़ा ट्रिगर आपको मिल सकता है। या तो वो आपको सीधा बोल सकते हैं कि मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं है, या अगर आपने उनको ऐसा कुछ बताया है तो वो आपसे सीधा बोल सकते हैं कि ये क्या मतलब, क्या बात कर रहे हो, ये सब मैं नहीं मानता या नहीं मानती। ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको सीधा बोल दिया हो कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है, मेरे से कोई फ्यूचर की उम्मीद मत रखना, या उन्होंने ही आपको ब्लॉक कर दिया, मूव ऑन कर लिया। इस तरह का सॉलिड ट्रिगर आपको मिल सकता है उनकी तरफ से। ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, या तो आप अपने किसी मिसकॉन्सेप्ट में हो, ठीक है, और या तो फिर आप अपनी जर्नी को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, डिवाइन पर ट्रस्ट ना करके, डिवाइन की जो फ्लो है उसमें ना जाके, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जर्नी को फास्ट ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बता दूं, या मैं कुछ दिखा दूं, या मैं उनको रिसर्च करवा दूं तो शायद वो मान जाएंगे। तो इस तरह की अगर आप लॉजिक यूज़ कर रहे हो, देखिए डिवाइन सब जानती है, और डिवाइन फिर बहुत साल डिले कर देगी आपकी जर्नी। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह के डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो तो आपके पर्सन पे उसका बैड इंप्रेशन पड़ रहा है। उल्टा अगर आप कार्मिक के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो कार्मिक के और करीब जा सकते हैं या जा सकती हैं। कार्मिक मैनिफेस्ट हो जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा कार्मिक के बारे में सोचोगे तो यहाँ पे बैलेंस्ड जो फेमिनिन्स हैं, उनकी जो मैस्कुलिन्स हैं वो रीयूनाइट हो चुके हैं या होने वाले हैं बहुत जल्द। उनके लाइफ में अबंडेंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं, केयरिंग हैं। और जो अभी डिस्टॉर्टेड हैं उनके मैस्कुलिन्स उनको बहुत बुरी तरह से ट्रिगर दे चुके हैं या देने वाले हैं। तो ये एनर्जी निकल कर आई है गाइस। और देखते हैं म्यूचुअल कार्ड्स में क्या आया है। फर्स्ट कार्ड है नो नथिंगनेस, देन वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट, 5 की एनर्जी है। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ, देन वी हैव इंटीमेसी एंड इनर पीस। ओके, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि मेजर चेंज की एनर्जी है। आने वाले 5 to 9 डेज़ या 5 to 9 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप में से कई डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। कुछ लोगों को इन 5 to 9 डेज़ के अंदर मेजर ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं। तो जैसा मैंने आपको अवेयर किया है वैसी कोई भी गलती मत कीजिएगा अपनी जर्नी में। और पास्ट की कोई बातें निकाल कर झगड़े हो सकते हैं, पास्ट की कोई बातें निकाल कर या तो आप उनको ब्लेम कर सकते हो या कर सकती हो, या वो आपको ब्लेम कर सकते हैं, जिसका कोई बेस वैल्यू ना हो, उसकी कोई ज़रूरत ना हो। तो इस तरह की चीज़ें ना हो आपके रिलेशनशिप में। आपके पर्सन आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी है, इंटीमेसी की एनर्जी है, इनर पीस की एनर्जी है। तो डेफिनेटली कोई एक बहुत बैलेंस्ड है, कोई एक बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहा है। एक बहुत बैलेंस्ड है, एक मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहा है। तो अगर आप मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, और अगर ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं। अपने अकॉर्डिंग वाइस वर्सा एनर्जी को लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आप मिरर कर रहे हैं। अगर आप डर रहे हैं रिलेशनशिप में कोई स्टेप लेने से तो आपके पर्सन बहुत पावरफुल एनर्जी में है, और अगर आपके पर्सन बहुत डर रहे हैं किसी स्टेप को लेने से तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में है। तो आप जो पावरफुल है उसकी एनर्जी यहाँ
सेंड होगी। टेलीपैथिकली या एनर्जेटिकली एक दूसरे को आप मोटिवेट कर सकते हैं कोई बड़ा स्टेप लेने के लिए। तो ये यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी निकल कर आई है गाइस। 5 to 9 डेज़ इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। सो ये है आज की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस। टेक केयर, बाय बाय।